स्वागत है दोस्तों आपका आज की इस वीडियो में। आज हम गांधी युग से संबंधित 100 प्रश्न जो आपके प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। बढ़ते अपन सीधे वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। गांधी जी भारत कब लौटे? गांधी जी भारत में 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौटे थे अफ्रीका से। गांधी जी किस जहाज से भारत आए थे? तो दोस्तों एसएस अरेबिया नामक जहाज से गांधी जी भारत आए थे। गांधी जी ने सबसे पहले भारत में कहाँ पर भ्रमण किया था? तो उन्होंने साबरमती क्षेत्र में भ्रमण किया था गांधी जी ने, और ये गुजरात में पड़ता है। भारत लौटने पर गांधी जी ने किस नेता से मार्गदर्शन लिया? तो दोस्तों भारत आने पर गांधी जी ने सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले जी से मार्गदर्शन लिया था। नेक्स्ट प्रश्न। गांधी जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से की थी? तो चंपारण से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। और दोस्तों चंपारण ये जो स्थान है ये भारत के बिहार राज्य में पड़ता है। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन हुआ था। चंपारण आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों नील की खेती से संबंधित था ये। नील की खेती करने वाले किसानों की समस्या का समाधान के लिए ये चंपारण आंदोलन हुआ था। चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी के साथ कौन थे? दोस्तों चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद और ब्रज किशोर प्रसाद ये दोनों थे। गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह कौन सा था? तो खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 में हुआ था, ये दूसरा सत्याग्रह था। खेड़ा सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह गुजरात राज्य में हुआ था। अगला प्रश्न। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी और सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुई थी? तो 1918 में अहमदाबाद में मिल हड़ताल हुई थी। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में गांधी जी ने कौन सा हथियार अपनाया था? तो दोस्तों अहमदाबाद में जो मिल मजदूर हड़ताल हुई थी उसमें गांधी जी के द्वारा उपवास का हथियार अपनाया था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। अगला प्रश्न। रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ? तो 1919 ईस्वी में रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था। रोलेक्ट एक्ट में को गांधी जी ने क्या कहा था? दोस्तों इसे काला कानून कहा था गांधी जी ने। रोलेक्ट एक्ट जो था इसे गांधी जी ने काला कानून कहा था। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया था? तो दोस्तों इस जो काला कानून था रोलेक्ट एक्ट, इसके विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और ये हत्याकांड दोस्तों अमृतसर नामक शहर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न। जलियांवाला बाग हत्याकांड में ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो उस समय का ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर के अनुमति के द्वारा यह कांड किया गया था। पंजाब का गवर्नर उस समय कौन था? तो माइकल ओ डायर जो था ये पंजाब का गवर्नर था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। गांधी जी ने जलियांवाला कांड के बाद कौन सी उपाधि छोड़ी? दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा दी गई काइजर हिंद की उपाधि गांधी जी ने जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद छोड़ दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो दोस्तों 1919 से 1924 तक चला खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो दोस्तों मौलाना अली, मौलाना शौकत अली ये दोनों खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन का नारा क्या था? तो दोस्तों स्वराज इसका नारा था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब समाप्त किया? दोस्तों 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? 1922 में हुआ था, और उस समय चौरी चौरा कांड के बाद ये समाप्त हुआ था। अब दोस्तों चौरी चौरा कांड कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा कांड हुआ था, और ये 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी थी? तो 1909 ईस्वी में गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी ने कहाँ पे लिखी थी? दोस्तों साउथ अफ्रीका में लिखी थी, दक्षिण अफ्रीका में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। हिंद स्वराज पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी गई थी। गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज की जो पुस्तक है ये 1909 ईस्वी में लिखी गई थी, दक्षिण अफ्रीका में लिखी थी, और ये गुजराती भाषा में लिखी गई थी। गांधी जी द्वारा पहला आश्रम कौन था स्थापित किया गया? पहला आश्रम कौन सा था? तो फिनिक्स आश्रम जो कि दक्षिण अफ्रीका में था,
ये गांधी जी का पहला आश्रम था। कौन सा? फिनिक्स आश्रम गांधी जी द्वारा स्थापित किया गया पहला आश्रम था। अगला प्रश्न, भारत में गांधी जी का प्रमुख आश्रम कौन सा था? अब दोस्तों भारत में पूछा गया, तो भारत में गांधी जी का प्रमुख आश्रम जो था वो साबरमती आश्रम था। साबरमती आश्रम किस शहर में? तो दोस्तों अहमदाबाद में है साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई? 1917 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी। गांधी जी के सचिव कौन थे दोस्तों? तो महादेव देसाई गांधी जी के सचिव थे। गांधी जी के निजी चिकित्सक कौन थे? तो डॉक्टर प्रभुदास गांधी महात्मा गांधी जी के निजी चिकित्सक थे। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? दोस्तों कस्तूरबा गांधी गांधी जी की पत्नी का नाम था। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। गांधी जी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 में। इनकी हत्या किसने की थी? तो नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति ने हत्या की थी। मृत्यु के समय उनका अंतिम शब्द क्या था? तो गांधी जी की जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो उनका अंतिम शब्द था हे राम। शब्द अंतिम शब्द था महात्मा गांधी जी का। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी का जन्म कहाँ पर हुआ? पोरबंदर में हुआ था, जो कि गुजरात में स्थित है। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतली बाई था। गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई कहाँ से की थी? तो इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई गांधी जी ने लंदन से की थी। बैरिस्टर की परीक्षा किस वर्ष पास की थी? तो 1891 ईस्वी में बैरिस्टर की परीक्षा पास की थी। गांधी जी ने वकालत कब शुरू की थी? तो गांधी जी ने वकालत बॉम्बे यानी मुंबई से शुरू की थी। गांधी जी को पहली बार सफलता कहाँ मिली? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को सबसे पहले सफलता मिली थी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला आंदोलन कौन सा चलाया था? तो सत्याग्रह आंदोलन अफ्रीका में चलाया था। गांधी जी के द्वारा सबसे पहला आंदोलन था ये। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह कब शुरू किया था? 1906 ईस्वी में शुरू किया था सत्याग्रह गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कौन सा संगठन बनाया? दोस्तों इन्होंने महात्मा गांधी जी जो थे इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नेटल इंडियन कांग्रेस नामक संगठन बनाया था। कौन सा? नेटल इंडियन कांग्रेस संगठन बनाया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में किस उपाधि से जाना गया? तो दोस्तों इन्हें बापू के नाम से जाना गया दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी को। गांधी जी ने ट्रांसवाल सरकार के खिलाफ कौन सा आंदोलन किया? पास कानून के विरुद्ध आंदोलन, ये वाला आंदोलन किया था गांधी जी ने ट्रांसवाल सरकार के खिलाफ। कौन सा? पास कानून के विरुद्ध आंदोलन। गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया था? तो दोस्तों सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने गुरु किसे मानते थे? तो लियो टॉल्स्टॉय महात्मा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में उनके प्रमुख गुरु थे। गांधी जी ने किस अंग्रेज लेखक की पुस्तक से प्रभावित होकर सर्वोदय का सिद्धांत लिया? तो दोस्तों रस्किन नामक अंग्रेज जो लेखक था, इसकी पुस्तक अनटू दिस लास्ट से प्रभावित होकर उन्होंने सर्वोदय का सिद्धांत लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा गया। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। भारतीय राजनीति में कब प्रवेश किया इन्होंने? तो 1915 ईस्वी में भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था गांधी जी ने। गांधी जी मैंने कांग्रेस में पहली बार कब भाग लिया? तो 1916 ईस्वी में कांग्रेस में सम्मिलित हो गए थे। जब लखनऊ अधिवेशन के समय गांधी जी कांग्रेस में सम्मिलित हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न, 1916 का लखनऊ अधिवेशन किस बात के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों 1916 का लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस के मुस्लिम लीग समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गांधी जी अपने जीवन का पहला सत्याग्रह कहाँ किए थे? तो दोस्तों भारत में गांधी जी के द्वारा सबसे पहला जीवन का पहला सत्याग्रह चंपारण में किया गया, जो बिहार में है। खेड़ा सत्याग्रह किस कारण हुआ था? दोस्तों अकाल और कर माफी के कारण खेड़ा सत्याग्रह शुरू हुआ था। गांधी जी को भारतीय राजनीति में नया अध्याय किस आंदोलन ने दिया? तो दोस्तों चंपारण आंदोलन ने भारत की राजनीति में नए अध्याय के रूप में गांधी जी को जाना जाता है। गांधी जी ने नमक कर के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया था? तो दोस्तों गांधी जी ने नमक टैक्स जो था, नमक कर के विरोध में दांडी नामक मार्च निकाला और इसे नमक सत्याग्रह का नाम दिया गया।
दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न, दांडी यात्रा कहाँ समाप्त हुई थी? तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा गुजरात में समाप्त हो गई थी। नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कितने अनुयायी थे? दोस्तों नमक सत्याग्रह के साथ 78 अनुयायी थे। दांडी यात्रा कुल कितनी को दूरी की थी? तो दोस्तों 385 किलोमीटर लंबी दूरी थी दांडी यात्रा की कुल दूरी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो मार्च 1931 में गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी कहाँ चले गए? तो दोस्तों लंदन गोलमेज सम्मेलन में चले गए थे गांधी इरविन समझौते के बाद। नेक्स्ट प्रश्न, गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? दोस्तों 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। और दोस्तों इनसे गोलमेज सम्मेलन से एक बात याद रख लीजिए, डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे भारत की तरफ से। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो दोस्तों दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था उसमें भाग नहीं लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो 1934 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका कब शुरू किया? 1933 ईस्वी में गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का शुरू की थी। हरिजन का शब्द का अर्थ क्या होता है? दोस्तों हरिजन का अर्थ होता है भगवान के पुत्र यानी दलित। प्रश्न, यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत कब हुई? तो 1919 ईस्वी में यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत हुई। गांधी जी ने नवजीवन नामक पत्रिका कहाँ से निकाला? तो अहमदाबाद से निकाला था नवजीवन नामक पत्रिका। गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम कहाँ पर की स्थापित किया? तो साबरमती नदी के किनारे गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया था भारत में। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाले नेता कौन थे? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा। और गांधी जी ने चरखा को क्या कहा? तो दोस्तों चरखा आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया गया है गांधी जी के द्वारा। प्रश्न, गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन में किस वस्तु के उपयोग पर बल दिया? तो दोस्तों खादी के वस्त्र के ऊपर बल दिया था गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान। गांधी जी ने ग्राम स्वराज की अवधारणा किस पुस्तक में दी? तो दोस्तों हिंद स्वराज में गांधी जी ने ग्राम स्वराज की अवधारणा दी। गांधी जी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों स्वराज का अर्थ आत्मनियंत्रण एवं आत्मनिर्भरता स्वराज का अर्थ है। गांधी जी के अनुसार सच्चे धर्म का स्वरूप क्या होता है? तो सच्चे धर्म का स्वरूप सेवा और अहिंसा। गांधी जी के अनुसार सच्चे धर्म का स्वरूप है क्या है? सेवा और अहिंसा। गांधी जी का प्रिय भजन कौन सा था? तो दोस्तों वैष्णव जन तो तेने कहिए गांधी जी का प्रिय भजन प्रश्न था। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बढ़ते हैं 91 नंबर के प्रश्न की ओर। गांधी जी की प्रिय पुस्तक कौन सी थी? भगवद गीता महात्मा गांधी जी की प्रिय पुस्तक थी। गांधी जी ने किसे अपनी आध्यात्मिक माता कहा था? तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जी को गांधी जी ने आध्यात्मिक माता कहा था। गांधी जी को नोबेल शांति पुरस्कार कितनी बार नामित किया गया? दोस्तों 5 बार महात्मा गांधी जी को नोबेल शांति पुरस्कार से नामित किया गया। गांधी जी को नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला? दोस्तों ब्रिटिश राजनीतिक दबाव के कारण महात्मा गांधी जी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो दोस्तों 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो दोस्तों अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा था। भारत छोड़ो आंदोलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों मुंबई में हुआ था। ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का आयोजन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी कहाँ बंदी बनाया गया? तो दोस्तों इन्हें आगा खां पैलेस जो कि पुणे में स्थित है यहाँ पर ही इन्हें बंदी बनाया गया था। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का निधन कहाँ हुआ था? तो उनकी पत्नी का निधन आगा खां पैलेस में हो गया था। गांधी जी का निधन किसके द्वारा गोली मारने से हुआ? तो दोस्तों नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारने से गांधी जी का निधन हो गया था। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे अगले 100 प्रश्नों में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।